हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण, वो भी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बउआ 6 जगह पर वस्तु को हम रख सकते हैं। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पे और छठा ध्रुव एवं फोकस के बीच। देखिए कहाँ कहाँ रख सकते हैं, पहले इधर साइड में देखते हैं। ठीक, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत। तो बुआ पहला हम लोग यहाँ पे डालेंगे अनंत पे, दूसरा अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा बुआ वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पे और छठा ध्रुव एवं फोकस के बीच। ठीक बुआ, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुआ 2 नंबर और 6 नंबर। इस 2 नंबर और 6 नंबर स्थिति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इंटरमीडिएट में हो या 10th में। तो आगे हम लोग चलते हैं। पहले जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है और उसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर हो। ठीक बुआ, तो हम लोग सबसे पहला लेक्चर में ही पढ़े थे कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर होती है। अरे ना, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर होती है। ठीक, और एक बात और बताए थे बुआ लेक्चर नंबर 9 में कि प्रधान अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। यदि आप लेक्चर नंबर 9 नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 10 को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। तो अच्छा रहेगा पहले आप लेक्चर नंबर 9 देख के आए, फिर 10th देखिएगा। चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बुआ ये आपका ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। ठीक, और अनंत से जो प्रकाश की किरणें आएगी वो आपस में समानांतर होगी। तो बुआ ये 2 समानांतर रेखाएं यह बता रहा है कि यह प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। तो हम लोग एक बात बताए थे बुआ लेक्चर नंबर 9 में, ये प्रधान अक्ष और ये प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से। ठीक है बुआ। दूसरा देखिए, ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से कटती है बुआ? फोकस से कटती है। ठीक, और देखिए दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को फोकस पर काट रही है, और जब 2 परावर्तित किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पे बुआ किसका निर्माण हुआ है? प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक, तो कहेंगे जब वस्तु कहाँ था बुआ? अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि वास्तविक किरणों के कटान से कटा है, और वास्तविक किरणों के कटान से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, तो क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है, अर्थात बिंदु नुमा होता है। ठीक बुआ, तो चलते हैं लिखने। तो देखिए वो हम लोग क्या लिखे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से बहुत छोटा है, और स्थिति कहाँ है, तो फोकस पर है। ठीक, आगे पढ़ रहे बुआ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, या फिर कहेगा जब वस्तु फोकस दूरी के 3 गुनी दूरी पर हो। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुआ, देखिए क्या कहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं देखिए बुआ, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो या फोकस दूरी के 3 गुनी दूरी पर हो। सवाल आपसे ऐसे पूछेगा कि जब वस्तु फोकस दूरी के 3 गुनी दूरी पर हो तो किरण आरेख खींचे एवं प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताएं। ठीक, तो चलते हैं बनाने। ये रहा अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। बोला वस्तु की स्थिति कहाँ है, ये अनंत हो गया और ये वक्रता केंद्र, तो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत एवं कहाँ है, वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ पे हम एक वस्तु ए बी रख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वह फोकस से जाएगी। पहला किरण यहीं से भेजते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर आई तो फोकस से गया, कोई दिक्कत हुआ?
दूसरा आप जहाँ से बोलिए वहाँ से भेज सकते हैं, वक्रता केंद्र से भेज सकते हैं, फोकस से आपतित होगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं वो फोकस से आपतित कराते हैं। फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी और यहाँ प्रतिबिंब, देखिए शीर्ष इसका ऊपर है तो शीर्ष इसका यहाँ बनेगा और यह प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। ठीक बुआ, तो ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो और दूसरा बुआ कह रहा है फोकस दूरी के कितने गुनी पर हो, 3 गुनी। देखिए ये ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस, और ये दूरी दोनों बराबर होती है तो F और F 2F हुआ बुआ। अगर यहाँ पर एक F ले लिए तो F और F और F 3F हो गया। तो देखिए F हो गया फोकस दूरी और इसके 3 गुनी दूरी। तो जैसे फोकस दूरी के 3 गुनी दूरी ले रहे हैं, यह प्रतिबिंब कहाँ चला आ रहा है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच चला आ रहा है। ठीक है बुआ, तो ध्यान से देखिए बुआ, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, देखिए उल्टा है तथा वस्तु से छोटा होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। फिर से देखिएगा बुआ, फोकस दूरी के 3 गुनी दूरी पर कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक फोकस है, अगर यह F है तो ये भी F है। हम लोग देखे थे कि PF बराबर CF आया था, तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बराबर होता है। तो अगर ये F है तो ये भी F, और इतना ही दूरी इधर लिए तो वो भी F, तो F और F और F 3F हो गया। मतलब फोकस दूरी के कितना गुनी पर हो गया, 3 गुनी दूरी पर। और जैसे 3 गुनी दूरी पर बोलेगा वो कहाँ चला आएगा, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। तो आपको लिखना क्या होगा आंसर में, ध्यान से सुनिए, कहेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। लिखते हैं तो क्या लिखें, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 देखें, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए इसको लेक्चर नंबर 11 में पढ़ेंगे। ठीक बुआ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं 11 नंबर लेक्चर में।